नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन गजब के यात्रियों की जो किसी देश की सरहद को नहीं मानते। जी हाँ, ये हैं प्रवासी जानवर। और हम जानेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में जो इनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी का घर कोई एक शहर या देश ना हो, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही उसका घर हो। एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचिए जो हमेशा सफर में रहती है, मौसम के साथ साथ चलती है। हर साल लाखों करोड़ों जीव एक तय रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होते। सोचिए, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, सब कुछ पार करते हुए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफर। और ये कोई मजे के लिए नहीं घूम रहे हैं, ये तो असल में जिंदा रहने की जंग है। बेहतर भोजन और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में हजारों मील की एक अविश्वसनीय यात्रा। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये हमारी बनाई हुई सरहदों को, इन बॉर्डर्स को नहीं मानते। इनके लिए कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही चीज इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। तो इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? एक ऐसे ही कमाल के यात्री की कहानी। तो मिलिए अमूर बाज से। अब ये जो छोटा सा शिकारी पक्षी है ना, ये कुछ ऐसा करता है जो सुनने में नामुमकिन लगता है। ये साइबेरिया से उड़कर दक्षिणी अफ्रीका तक का सफर तय करता है, और इस दौरान ये पूरे अरब सागर को बिना रोके पार कर जाता है। ये कुल मिलाकर 22,000 किलोमीटर की यात्रा है। सच कहूं तो ये कुदरत के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। अमूर बाज की ये कहानी ना एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने रखती है कि प्रकृति हमारी खींची हुई लकीरों की कोई परवाह नहीं करती। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये जानवर सरहदें पार करते हैं तो उनके साथ साथ खतरे भी सरहदें पार कर जाते हैं। मान लीजिए एक देश में उनके रहने की जगह छिन रही है, तो अगले देश में खतरनाक प्रदूषण उनका इंतजार कर रहा है। अवैध शिकार हो, बड़े बड़े बांध हो या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सारे खतरे किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रिले रेस हो रही हो। हर देश उस टीम का हिस्सा है जिसके हाथ में टॉर्च है। अब अगर एक भी देश अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गया तो क्या होगा? पूरी की पूरी रेस ही हार जाएंगे। मतलब इन प्रजातियों का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। तो फिर इस ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जवाब है एक ग्लोबल समझौता। इसी समझौते को हम बॉन कन्वेंशन या CMS के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। उन सभी देशों को एक साथ लाना जिनके इलाकों से होकर ये प्रवासी जानवर गुजरते हैं, ताकि सब मिलकर इनकी और इनके घरों की रक्षा कर सकें। और ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1979 में जर्मनी के बॉन शहर से। फिर 1983 में ये लागू हुआ, और आज देखिए 130 से भी ज्यादा देश इसके साथ जुड़ चुके हैं। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया इस मसले की गंभीरता को समझती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक समझौता है, पर सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है? इसके तरीके क्या हैं? देखिए, ये कन्वेंशन ना दो मेन तरीकों से काम करता है। इन्हें हम कहते हैं अपेंडिक्स आई और II। अपेंडिक्स आई में वो प्रजातियां हैं जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है, मतलब इन्हें बचाने के लिए सबसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। और फिर आता है अपेंडिक्स II। इसमें वो प्रजातियां हैं जिन्हें बचाने के लिए कई देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है, समझौते करने की जरूरत है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं तो और आसानी होगी। जैसे साइबेरियन क्रेन या माउंटेन गुरिल्ला, ये बहुत ज्यादा खतरे में हैं, तो इन्हें अपेंडिक्स आई में रखा गया है। दूसरी तरफ मोनाक तितली या ग्रेट व्हाइट शार्क को देखिए, जिनकी यात्रा बहुत लंबी होती है। इन्हें अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, ताकि सभी देश मिलकर इनके संरक्षण के लिए काम कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कन्वेंशन कामयाब हुआ है, और आगे का रास्ता कैसा है? क्या चुनौतियां हैं? हाँ बिल्कुल, कामयाबी की कई कहानियां हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है माउंटेन गुरिल्ला का। विरुंगा मैसिफ, जो कई देशों में फैला एक इलाका है, वहां इनकी आबादी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि नियम तो हैं, पर उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा। फिर क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही, जो सब कुछ और मुश्किल बना रहा है।
संरक्षण के कामों के लिए फंड की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जानवर अपनी यात्राओं से हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही ग्रह का हिस्सा हैं। तो इस खूबसूरत जुड़ाव को, इस कनेक्शन को हम सब मिलकर कैसे बचाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।